रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब कोई अपना, जो घर की रूह होता है, एक झटके में आंखों से ओझल हो जाए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो शब्दों में नहीं, खामोशियों में जीता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एक ऐसा पल आएगा जो आपको अंदर तक हिला देगा। और हाँ, अगर ऐसी कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने अपनों के लिए कितना इंतजार किया है। कहानी शुरू होती है उस घर से जहाँ हवा तक भारी लग रही थी। कई दिनों से घर के हर कोने में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, प्रभात। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, किसी के होंठों पर हंसी नहीं थी। सबको बस एक खबर का इंतजार था, एक खबर जो उनकी सांसें वापस लौटा सके। ये खामोशी साधारण नहीं थी, ये टूटते हौसलों की खामोशी थी। हर रात की बेचैनी और हर सुबह की उम्मीद के बीच अटकी हुई खामोशी। लेकिन रुकिए, इस खामोशी में सबसे ज़्यादा दर्द किसके भीतर था? ये जानने के लिए हमें उस औरत के पास जाना होगा जो बाहर से पत्थर थी लेकिन अंदर से बिल्कुल पानी। चंद्रिका, घर की बड़ी, सबको संभालने वाली। लेकिन जब भी वो अकेली होती, उसके चेहरे का सख्त भाव धीरे धीरे पिघल जाता, आंखों में आंसू आ जाते। उसे बस यही लगता था, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो सबको सहारा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच ये था कि उसे खुद सहारे की ज़रूरत थी। और यही वो बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जो इंसान सबको मजबूत रखता है, अक्सर वही सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और किरदार था, वसुधा। वो ना सिर्फ इस घर की बहू थी, ना सिर्फ बेटी, वो धागा थी जिसने पूरे परिवार को टूटने से बचाए रखा। जब घर के लोग डर से कांपते थे, वो उम्मीद की बात करती थी। जब कोई भगवान से शिकायत करता था, वो प्रार्थना का रास्ता दिखाती थी। जब कोई मानने लगता था कि अब सब पहले जैसा नहीं होगा, तो वसुधा धीरे से कहती थी, जब तक सांस है तब तक आस है। लेकिन उसके अपने दिल में भी तूफान था। वो भी रातों को जागती थी, वो भी मंदिर के सामने आंखें बंद करके प्रभात की सलामती मांगती थी। फर्क बस इतना था, उसने अपने दर्द को चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानती थी अगर वो भी टूट गई तो बाकी लोग खुद को कैसे संभालेंगे। यही असली ताकत है, और यही वो बात है जो इस कहानी को सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि जिंदगी का आईना बनाती है। और फिर वो दिन आया, खबर मिली, प्रभात की तबीयत बेहतर है, वो घर लौट सकता है। ये सुनते ही जैसे घर में सांस वापस आ गई। जिन आंखों में सिर्फ डर था, उनमें चमक आ गई। जिन होठों पर खामोशी थी, वहां से भगवान का शुक्रिया सुनाई देने लगा। घर में तैयारी शुरू हो गई, पूजा की थाली सजी, दरवाज़ा साफ हुआ। बार बार एक ही सवाल पूछा जाने लगा, कब तक पहुंचेंगे? हर किसी के मन में अपना अपना प्रभात था। किसी के लिए वो बेटा था, किसी के लिए ढाल, किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए अपनेपन का एहसास। लेकिन चंद्रिका के लिए, उसके लिए प्रभात सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं था। उसकी चिंता, उसका विश्वास, उसका बोझ, उसकी उम्मीद, सब कुछ किसी न किसी रूप में प्रभात से जुड़ा हुआ था। इसीलिए उसकी वापसी का मतलब सिर्फ एक इंसान का लौटना नहीं था, ये घर की रूह का लौटना था। और फिर वो पल आया। प्रभात घर के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन उसकी चाल पहले जैसी मजबूत नहीं थी। उसका चेहरा पहले जैसा सहज नहीं था। उसकी आंखों में वो सीधी चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वो लौट तो आया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पीछे छूट भी गया हो। दरवाजे पर खड़ी चंद्रिका ने जब उसे देखा तो कुछ पलों के लिए वक्त जैसे थम गया। हाथ की थाली कांपी, आंसू संभाले नहीं संभले। वो अपनी सारी मजबूती भूलकर बस उसे देखती रह गई। आरती उतारते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी कोशिश साफ दिख रही थी, वो इस स्वागत को कमजोर नहीं पड़ने देगी। और जब प्रभात ने उसकी आंखों में देखा तो बस इतना ही निकला उसके मुंह से, अब सब ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन उसमें प्रार्थना भी थी, डर भी था, भरोसा भी था और खुद को दिया गया सहारा भी। प्रभात घर के अंदर आया। घर के लोगों ने उसे देखकर सुकून महसूस किया। कोई उसका माथा छू रहा था, कोई उसका हाथ पकड़ रहा था, कोई आंखें फेर कर आंसू छुपा रहा था। लेकिन वसुधा सबसे अलग थी। वो ध्यान से देख रही थी। प्रभात की आंखों की चुप्पी, उसकी बातों की कमी, उसके चेहरे की थकान, ये सब उससे छिप नहीं रहा था। वो समझ गई, ठीक होना सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट से तय नहीं होता। असली ठीक होना तब होता है जब इंसान के चेहरे पर शांति लौटे, जब दिल से बोझ उतर जाए, जब आंखों में डर की जगह विश्वास आ जाए। प्रभात घर तो लौट आया था, लेकिन अपने आप तक पूरी तरह लौटना भी बाकी था। रात जब गहराई, घर में सन्नाटा फैला, तब चंद्रिका अकेले बैठकर सोचने लगी, आखिर वो हादसा हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कोई ऐसी चूक थी जिसे कोई मानना नहीं चाहता? उसके अंदर एक डर बैठा था कि घर में सब कुछ उतना साफ नहीं जितना दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ वसुधा भी जाग रही थी। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी,
प्रभात कुछ छुपा रहा है। वो किसी सदमे में था और शायद वो अपने दिल की बात कहने से डर रहा था। शायद वो किसी को बचाना चाहता था, या शायद वो बिना पूरा यकीन हुए कुछ कहना नहीं चाहता था। यहीं से घर के भीतर एक नई हलचल शुरू होने वाली थी। एक ऐसा सच जो अगर सामने आया तो पूरे परिवार की ज़मीन हिल सकती थी। दोस्तों, यही होता है जब कोई बड़ा हादसा जिंदगी में आता है। वो सिर्फ शरीर को नहीं, रिश्तों को भी घायल करता है। भरोसे टूट जाते हैं, सवाल उठ जाते हैं और चुप्पियां बहुत कुछ कहने रखती हैं। लेकिन साथ ही दर्द कई बार इंसान को नर्म भी बना देता है। जो लोग पहले प्यार दिखाना भूल जाते थे, वो भी हादसे के बाद अपने पन को खुलकर जीने लगते हैं। प्रभात घर लौट आया, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो सच भी बाहर आएगा जो उसकी आंखों में छुपा है? ये जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो हमेशा सबको थामे रखता है। उनके लिए एक मैसेज लिखिए नीचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।